बड़ा ही कड़वा अनुभव रहा जीवन का कि पापा प्यार बहुत करते थे, बहुत लाड करते थे, लेकिन बाबूजी जो हैं शुरू से ही शराब की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव था, जिसकी वजह से परिवार में बिखराव भी रहा और कुछ आर्थिक परिस्थितियां भी अक्सर ऊंची नीची होती रही, नीची ही होती रही, ऊंची तो नहीं कहूँगी। तो वो मुश्किल जो थी ना, वो बहुत छोटेपन से ही महसूस होने लगी थी, क्योंकि परिवार के अपने हालात और पड़ोस के हालात देखकर अंतर साफ समझ आता था। बिल्कुल। और जो बड़े भाई वगैरह थे वो भी बिल्कुल समझिए कि पिता सरीखे थे। मेरे सबसे बड़े वाले भाई और मुझ में तकरीबन 21 वर्ष का अंतर है। तो ऐसा नहीं लगता था कि मैं घर में छोटी बहन हूँ, लगता था मैं घर की छोटी, सभी की छोटी बेटी समान। जी। तो उस एक जो हमारे बाबूजी थे, मतलब पिता के सभी फिगर्स में से एक जो पिता की फिगर थी जिसके सबसे नज़दीक थी, उनका वो रूप जो होता था जिसमें वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते थे और मम्मी अक्सर उसको देख के थोड़ी चिंतित होती थी कि बच्चों का भविष्य कैसे रहेगा, वो मन पर कई बार बहुत बुरी छाप छोड़ता था। और मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मुझे कहीं से एक शब्द पता चला, मदिरा। कक्षा 3 में मैं ये बात लिखती हूँ कि मदिरा छोड़ो, मदिरा छोड़ो, मत घर तोड़ो, मत घर तोड़ो। वाह। पापा तुम कितने अच्छे हो, पापा तुम कितने सच्चे हो, लेकिन जब पीकर आते हो हमें नहीं अच्छे लगते हो। ऐसे ही कुछ और आगे 4-5 पंक्तियाँ और थी। मतलब आप ये सोचिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुक मिला रही थी, लेकिन उस तुक मिलाने के बावजूद भी उन 4 पंक्तियों को पढ़ के मम्मी बहुत रोई और पिताजी को सुनाई तो पिताजी को भी थोड़ा सा लगा। 2-3 दिन तो वो सुधरे, लेकिन उसके बाद शायद उन पंक्तियों का असर इतनी दूर तक नहीं जा पाया। वाह वाह।